हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ गया है। फार्म अप्लाई 27 मार्च से होगा। तो अब तैयारी इतनी ज़ोरों शोरों से कर दीजिए, क्योंकि जो हाउस वाइफ हैं उनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि पूरे दिन में बैठ के अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि यूपी टेट भी परीक्षा पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिनका सीटेट पास हो गया है वो लोग भी यूपी टेट का एग्ज़ाम दे, और जिनका नहीं हुआ है वो तो देंगे ही। तो सारे लोग यूपी टेट का एग्ज़ाम ज़रूर देना है, और सारे लोग देंगे तो इससे क्या होगा कि आगे कोई भी शेड्यूल अगर जारी करें, जैसे बीच बीच में अपना कुछ न कुछ चलता रहता है, उतार चढ़ाव। जैसे अभी देख रहे हो कि जो लोग टीचर हो गए हैं, टीचर पद पर नियुक्त हैं, सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं, फिर भी उनको यूपी टेट एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों से ना गुजरने के लिए पहले से ही अपनी कमर कस लें और यूपी टेट का एग्ज़ाम दें। तो उसके लिए अगर आप कहीं से बैच अगर परचेस किए हैं तो अपना अब हर दिन रूटीन अच्छे से बना लीजिए अपनी पढ़ाई करने का, क्योंकि बैच तो आप परचेस कर लिए हो लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। उसी से मैं भी हूँ कि मैं भी बैच को परचेस की हूँ, लेकिन अभी मैं अच्छे से पढ़ नहीं रही हूँ। बट आज मैं फर्स्ट लेक्चर अटेंड की हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो जो थी उसी से हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बट अभी मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ, उसमें एमसीक्यू द्वारा पढ़ाया गया है और उसी से समझाया गया था, तो मैं उसका नोट्स नहीं बनाई हूँ। लेकिन मैं अब वीडियो स्टार्ट कर दी हूँ पढ़ना, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो मुझे मिल गई है। और मैं पिछली वीडियो में भी बताई थी कि मुझे रिकॉर्डेड वीडियो मिली है, जो अभी तक जितनी क्लासें चली हैं। तो क्लासें तो काफ़ी हो गई हैं। मुझे कल लगा कि अभी ज़्यादा क्लासें नहीं हो पाएंगी, बट क्लास उस पर चल रही हैं। लेकिन अभी उसका मैंने शेड्यूल कुछ नहीं देखा है और टाइम टेबल भी नहीं देख पाए हैं। बट अब तो देखिए पढ़ना ही पड़ेगा। अभी तो ऐसे चल रहा था कि चलो ठीक है कर लेंगे, अभी जुलाई में एग्ज़ाम है। लेकिन ये जुलाई में मत सोचिए, अपना अभी से ही अपनी पढ़ाई कर दीजिए। जितना टाइम आपको मिल रहा है उसी टाइम में आप अपनी पढ़ाई करिए। हर दिन एक एक क्लास देखिए सारे सब्जेक्ट का, क्योंकि जो 5 सब्जेक्ट हैं प्राइमरी वालों का और 4 सब्जेक्ट हैं जो जूनियर वालों का। तो 4 में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे एसएसटी का वेटेज बड़ा है तो उसमें पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, उसमें ईवीएस भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए जो लोग सिलेबस देखे होंगे उन्हें पता होगा कि सिलेबस में है क्या। तो सिलेबस को आप देख लीजिए, फिर से उठा लीजिए और कहीं अपना सिलेबस लिख लीजिए किसी कॉपी में, और हर दिन टॉपिक वाइज अपना पढ़ाई करिए। और मैं मेरे भी जो भी रूटीन रहेगा आप लोग के साथ शेयर करूंगी, और जिस तरीके से मैं पढ़ूंगी उस तरीके से आप लोग को शेयर करूंगी। बाकी आपकी मर्जी, आप किस तरीके से पढ़ते हो, लेकिन आप लोग भी मुझे भी शेयर करना, बताना कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। और मैं जिस तरीके से पढ़ूंगी आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी। और मेरा बैच तो 719 रुपये का मिला था, अब तो 1100 कुछ रुपये का हो गया है, और ऑफर में था तब मैं बैच को परचेस की थी। फिलहाल देखिए आप पैसे मत देखिए, आप बैच को ज़रूर परचेस करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, हम रेगुलर अपनी पढ़ाई कर पाते हैं। हाउस वाइफ हैं जो स्पेशली मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि अगर वो कहीं से अगर बैच परचेस कर सकती हैं तो कर लें, क्योंकि गुरुजी वर्ल्ड पे 499 ऐसे ही बैच मिल रहा है, चाहे फर्स्ट लेंगे चाहे सेकेंड लेंगे। अगर कोम्बो मतलब दोनों अगर लेंगे तो 600 कुछ रुपए का मिल रहा है। तो आप देख लीजिए, 2-4 वीडियो उनका देख लीजिए, सर्च करिए, पढ़िए। आप वहाँ से अगर बैच लेना चाहती है तो ले लीजिए, क्योंकि आज यूपी टेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों का फार्म 27 मार्च को भरना स्टार्ट हो जाएगा, और अप्रैल में 28 अप्रैल तक भरा जाएगा। इसी के समथिंग ऐसे ही है, मतलब 1 मंथ आपको फार्म भरने का डेट मिलेगा। चाहे बीएड किए हों कोई, चाहे बीटीसी किए हों, सब लोग फार्म को भर सकते हैं। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर बीटीसी वाले भरेंगे, और बीएड वाले सेकंड पेपर भर पाएंगे 6 to 8 का। लेकिन उसके लिए अभी से ही आपको पढ़ाई करना है, फार्म भरते रहना है और पढ़ाई भी करते रहना है, क्योंकि यूपी टेट काफ़ी दिनों बाद आया है। तो यूपी टेट पास होना है, पास ही नहीं होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है। क्योंकि आगे क्या हो सकता है कि इसका भी अंक जुड़े, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो बहुत पहले तो ऐसे ही था कि यूपी टेट अगर रहता था तो फिर उससे से मेरिट बनाई जाती थी, फिर बाद में क्या हुआ कि लिखित होने लगा। तो अभी क्या हो सकता है कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हर एक प्रतिक्रियाएँ बदलती चली आ रही हैं, कुछ न कुछ नया ऐड हो रहा है। जैसे प्राइमरी टीचर को देखिए कि इतने दिन से कार्यरत हैं, किसी की रिटायरमेंट होने वाली है,
कुछ ही टाइम बचे हैं, लेकिन फिर भी उनको यूपी टेट पास करना है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें यूपी टेट को पास करना है। अगर सीटेट पास है तो भी आप पास करिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि मेरा सीटेट पास है, हम नहीं ऐसा करेंगे। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि अपने स्टेट का भी टेट होना चाहिए, तो ये भी मांगा जाता है। तो देखिए, आप ज़रूर करिए यूपी टेट। हम सोचते हैं कि सब लोग यूपी टेट करें, और करने से इससे क्या होगा कि अगर आप सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ज़्यादा चीज़ें सुपर टेट में भी मिलेंगी। सिलेबस काफ़ी उसमें से मिलता जुलता है। तो यूपी टेट अगर सुपर टेट दोनों साथ में लेके चलना चाहते हैं तो भी आपका सिलेबस मिलता जुलता रहेगा, आपका सारी चीज़ें तैयार होती चली जाएंगी। और देखिए, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा कि आप चलो अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। और ससुराल में रह के पढ़ाई करना तो सबको पता है कि कितना मुश्किल होता है। तो क्योंकि उनको सब कुछ देखते हुए अपनी पढ़ाई भी करनी रहती है, और काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई वो कर सकती हैं। और देखिए, पढ़ने के बहाने आपको अब ढूंढना है, ना पढ़ने के बहाने नहीं ढूंढना है। आप अपने पढ़ने के बहाने को ढूंढिए, बीच बीच में अपने काम को करते रहिए, और अपनी पढ़ाई भी उसी में टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे किस देखिए फ्रेंड्स, टाइम का इशू सबको होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को अगर फैमिली में रहते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है कि जाओ पढ़ाई कर लो, ये काम मत करो, छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं होता है। टाइम मैनेजमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। आप ही टाइम अपना निकाल सकते हो, और कब आपको पढ़ाई करना है ये आप ही तय कर सकते हो। तो आपके ही हाथ में सब कुछ है। आपके सोच से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप अगर परिवार को चला सकते हो, घर को संभाल सकते हो, बच्चों की देख रेख कर सकते हो, मतलब परिवार के सारे लोगों का देखभाल कर सकते हो, तो अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। आप अपना टाइम निकाल सकते हो। तो आप अपना टाइम निकालिए और एक शेड्यूल बनाइए, एक टाइम टेबल अपना बनाइए, अपने अकॉर्डिंग बनाइए। जैसे 24 घंटा है तो 24 घंटे में आप अपना ऐसा टाइम बनाइए कि हमको 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना है। ऐसा नहीं बीच बीच में कि हम लगातार हम बैठ जाएं 4 घंटे 6 घंटे पढ़ना, ऐसा तो टाइम मिलना मुश्किल है। आप एक 24 घंटे का शेड्यूल बनाइए कि 24 घंटे में हमको इतने टाइम काम करना है और इतने घंटे हमको पढ़ाई करना है। और जो भी पढ़ाई करना है पूरे मन से पढ़ाई करना है। तो आपको अगर 4 घंटे मिल रहे हैं तो 4 घंटे ही पढ़ाई करिए, लेकिन पूरे मन से पढ़ाई करिए। अगर आपको दिन में नहीं टाइम मिल रहा है तो नाइट में आप देर नाइट तक आप पढ़ाई कर लीजिए। जब घर में सब सो गए हैं तब आप 2 घंटे उधर पढ़ लीजिए, फिर मॉर्निंग में उठ के अपनी पढ़ाई कर लीजिए 2 घंटे। उसके बाद अपना किचन में जाके काम करिए। तो इस तरीके से अगर आप शेड्यूल बनाएंगे तो आपका शेड्यूल बन जाएगा और आपका रूटीन भी अच्छा हो जाएगा। तो आप पढ़ाई भी कर लोगे और काम भी कर लोगे, तो आप एकदम फ्रेश महसूस करोगे और आपको लगेगा कि चलो मेरी पढ़ाई भी हो जा रही है और हमारा काम भी हो जा रहा है। काम के देखिए, काम को तो स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काम करने के बाद ही हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो काम तो करना है, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो काम भी करिए और अपनी पढ़ाई भी करिए, ठीक है।